हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है सीमा और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ लगभग 3 बजे से, क्योंकि छठ है ना। छठ में तो काम बहुत ही हो जाता है, इसीलिए मैं दिन भर तो नहीं वीडियो शूट कर पाई थी। तो यहाँ पे शाम को मेरी दीदी गई थी तालाब नहाने के लिए। मुझे भी बोल रही थी, लेकिन मैं घर का कुछ काम था वो देखने लग गई थी, तो मैं बोली आप जाइए। तो मेरी दीदी आ गई थी तालाब से नहा के, क्योंकि छठ का खरना में सब लोग तालाब में ही, जिनका जैसा सुविधा होता है। तो ये गांव है, तो गांव में तो सारे लोग तालाब से ही नहा के आते हैं। तो सब लोग, मेरी दीदी आई थी, सबसे पहले मैं पैर धोई, फिर निक्की और मेरा शिवांश, हम लोग सारे लोग पैर धो के उसके बाद ही दीदी घर के अंदर आई। और यहाँ पे जिस रूम में छठ होगा उस रूम में खरना का तैयारी करने लग गई थी। तो ये दीदी का ये घर है, देवता घर, इसी में दीदी उठाइए छठ यहीं पे करती है। तो हम लोग फिर सारा सामान जुगाड़ करने के लिए लग गए थे। तो खरना का प्रसादी आम की लकड़ी से ही बनता है। तो यहाँ फिर मैं आम की लकड़ी लेके आई थी। था आम का लकड़ी कुछ, तो वो सिवान से लेके आया था, थोड़ा सा लेके आया था, तो बाहर के रूम पे रखा हुआ था। तो मैं जितना ज़रूरत था उतना मैं लेके आई हूँ लकड़ी। जानते हैं ना, गांव में सारा चीज़ का व्यवस्था हो जाता है, जैसे कि लकड़ी या कुछ भी। और शहर में होता है ना, सारा कुछ खरीदना पड़ता है। यहाँ से तो मेरे जीजा जी तो कोई आम का पेड़ से काट के ला के सुखाए हैं। तो फिर ना यहाँ पे जिस रूम में पूजा होगा उस रूम को अच्छे से पेंट वगैरह किया जाता है। ये पूजा ऐसा है ना, बहुत ही नियम वाला पूजा है, जैसे बहुत ही कुछ सोच समझ के सारा कुछ करना पड़ता है। और यहाँ पे देख सकते, पहले कितना लोग ना ये ईंटी की चूल्हा बना लेते थे, मिट्टी की चूल्हा बना लेते थे, लेकिन अब सारा कुछ का सुविधा हो गया है। तो ये चूल्हा बनाया हुआ है जो कि लोहे का है। तो उसी में बस लकड़ी को डालना है और जलाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी दीदी ना चूल्हा जलाने से पहले सारे जितने बर्तन वगैरह सबको जगा लेगी अच्छे से। उसके बाद ही यहाँ पे प्रसाद बनना, खरना का प्रसाद, जो कि खीर सिर्फ दूध से ही बनता है, तो खरना का प्रसाद बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे बर्तन को जगाने लग गई थी। तो फिर ना जितने बर्तन यूज हो गए सारे जगेंगे यहाँ पे। और आज से ही पूजा तो कल से ही स्टार्ट हो गया है, लेकिन आज से थोड़ा होता है ना कि थोड़ा मीठा मीठा प्रसाद वाला फीलिंग आज ही से आने लगेगा। तो मेरी दीदी तो अपनी विधि विधान से सारा कुछ करना स्टार्ट कर दी थी। फिर यहाँ पे आग जलाने लग गई थी दीदी मेरी। और फिर ना यहाँ पे थोड़ा सा लकड़ी का होता है ना कि आदत छूट जाता है लकड़ी को जलाने का, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जा रहा था। लेकिन फिर सूखा सूखा लकड़ी है। तो वैसे तो जान ही रहे इस साल कितना बारिश हुआ, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ है। लेकिन हाँ, छठ से छठ से 1 हफ्ता पहले इतना अच्छे से धूप निकल रहा था, इतना कड़ा धूप निकल रहा था ना कि सारे लकड़ी वगैरह कपड़े वगैरह सब कुछ सूख गए। बहुत ही अच्छा पूरा खिला हुआ धूप, लगभग तो 10 दिन निकला होगा। जितने सबके कुछ काम थे ना, छोटे बड़े, दिवाली इस टाइम सारा हो गया। बहुत ही अच्छा मौसम किया था। फिर उधर मेरी दीदी आग जला ली थी। उसके बाद खरना का प्रसाद वगैरह बन गया था। तो फिर यहाँ पे मेरी दीदी अब खरना का पूजा का सारा कुछ तैयारी करके यहाँ बैठ गई थी। प्रणाम करके ही खरना के लिए करने बैठेगी। तो जैसे जैसे अपने नियम से करेगी खरना, वैसे सारे कुछ यहाँ पे बैठा के रख लिए, सजा के रख ली है। पूजा का सारा कुछ तैयारी हो गया है, बस अब ये अच्छे से पूजा वूजा करके बस खरना कर रही मेरी दीदी। और इधर मेरी दीदी खरना करेगी, उसके बाद ही सारे बच्चे लोग प्रसाद वगैरह खाएंगे और हम लोग भी खाएंगे। और ऐसे में तो अभी तो यहाँ पे बैठी हूँ खरना के देखने के लिए, दीदी कर लेती। उसके बाद फिर मैं बाहर का खरना का प्रसाद बनाऊँगी। यहाँ पे ना फिर मेरी दीदी यहाँ पे बैठ गई थी खरना करने के लिए। तो उससे पहले पूजा किया जाता है, तो वही पूजा वूजा कर रही थी। और फिर मैं भी बैठ गई थी बाहर में। सुबह तो मैं और मेरी दीदी एक ही जैसा साड़ी पहने थे, एक ही जैसा नहीं, कलर बस एक था, साड़ी अलग अलग था। तो यहाँ फिर मेरी दीदी फिर से आई थी, फिर से खरना के लिए अलग साड़ी पहनी। और फिर मेरी दीदी पूजा कर ली थी। उसके बाद मैं भी आ गई थी यहाँ पे प्रणाम करने के लिए। फिर मैं ना खरना से पहले ही बना ली थी मैं प्रसाद, लेकिन मैं ना वीडियो बाद में ही शूट की थी।
तो यहाँ मैं प्रणाम कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे प्रसाद फिर ना मैं तो खरना हो रहा था ना उससे पहले ही बनाई थी, लेकिन वीडियो थोड़ा सा मैं पीछे से शूट की हूँ, तो फिर उधर खरना वगैरह हो गया था। उसके बाद यहाँ पे ना मैं खीर बनाने लगी थी, जो कि छोटा प्रसादी होता है, वो भी दूध से ही बनता है। यहाँ पे ना बहुत सारा देख सकते, एक डेगची पूरा दूध ही भरा हुआ है। तो वहाँ पे मैं चला दी थी दूध, और दूध का डबकने का इंतज़ार कर। दूध जैसे डबक जाता है ना, जैसे डबकना मतलब हम लोग अपने गाँव के भाषा में बोलते भाई खौलना, खौल जाता है दूध। उसके बाद ये चावल मैं यहाँ पे डाली थी, जो कि अरवा चावल है, उसे बस। तो यहाँ भी जानते हैं ना, थोड़ा ही समय पानी डाली थी, ज़्यादा बिल्कुल भी ये भी दूध में नहीं डाली थी। कितने तो 8 केजी की 10 केजी दूध था, उससे ही बन रहा है छोटा वाला प्रसादी। अभी जैसे प्रसाद बन जाएगा और यहाँ पे खरना हो गया है, तो फिर ना सारे लोग आ जाएंगे प्रसाद लेने के लिए। तो यहाँ पे ना चावल डाल दी थी मैं, थोड़ा सा डाली थी, और उसके बाद फिर से डालने लग गई थी ना। उसके बाद फिर जो मेरे पास काजू वगैरह किशमिश वगैरह है वो मैं डाल देती हूँ। और मेरी नानी भी आई हुई है ना, तो भी कुछ ना कुछ काम कर ही रही है। उनका भी हाथ ऐसा होता है ना कि रुकता नहीं है। मेरी नानी जो उनको नज़र में आता है, वो मेरी नानी भी कुछ बहुत करने लगती है। बस यहाँ बनने में ज़्यादा टाइम नहीं है, बस थोड़ा ही ये, बस इसको बस चलाते रहना है, थोड़ी देर में बन के हो जाएगा रेडी। तो फिर यहाँ पे खीर तो मेरा बन गया था, और खरना भी हो चुका था। तो यहाँ फिर अब प्रसाद बांटना जल्दी जल्दी, लोग बाहर पे इंतज़ार कर रहे थे, तो हम लोग इधर जल्दी, मैं, मेरे हस्बैंड जी, मेरी ननद, हम लोग सारे मिल के प्रसाद लगाना स्टार्ट कर दिए थे। फिर सब लोग ही लग गए थे। फिर मेरी दीदी आ गई थी सबको टीका वगैरह देने के लिए। और यहाँ पे मैं प्रसाद, छोटा वाला प्रसाद एक कटोरी में भर रहा था, और मैं जो अंदर से जो प्रसाद आया था खरना का प्रसाद, वो भी साइड में एक एक चम्मच दे रही थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फिर शिवांश भी लग गया था बांटने में, वो भी ट्रे में ले लेके बाहर सबको दे रहा था। मैं इधर लगाने का काम करे, उधर शिवांश जल्दी जल्दी जाके सबको प्रसाद देने का काम करता है। ऐसा होता है ना, घर में कोई पूजा करते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है, फील बहुत अच्छा आता है। लगता है चलो पूजा हो रहा है घर में, और घर पे किन्हीं के घर में नहीं होता है ना, तो अजीब टाइप से सूना सूना लगता है। तो फिर ना, और छोटू क्या काम कर रहा था पता है? छोटू बस खाने का काम कर रहा था, वो कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन यहाँ सारे लोग कुछ ना कुछ, मेरी मम्मी, नानी, मेरे हस्बैंड जी, शिवांश, लोग सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे। लेकिन छोटू का वही था, घूमना और खाना। तभी हम लोग बांट ही रहे हैं, अभी देखते हैं कब तक बांटते हैं, क्योंकि ना लोग बाहर में ज़्यादा, डेगची से ना भर डेगची हम लोग बनाए थे खीर। लोग तो अंदर का जो होता है ना खरना का खीर से ज़्यादा, तो बाहर का ही खीर ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप लोग से मिलती हूँ फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।